नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में अपने जीवन की रक्षा हम कैसे करें। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का महीना। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि गर्मी के महीने में शरीर में वात और पित्त दोष का प्रकोप होता है, जिसके कारण शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष जन्म लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हम गर्मी के महीने में कैसा खान पान रखें, कैसा व्यवहार रखें, कैसा ओढ़ाव पहनाव रखें, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके और गर्मी के महीना में होने वाले 120 प्रकार के रोग से हम बचे रहें। तो आयुर्वेद के ग्रंथ में अष्टांग हृदय में महर्षि भागवत जी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की तेज किरणें संसार के जलीय तत्वों को सुखा करके नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तेज किरण शरीर के जलीय तत्वों को सुखा करके नष्ट कर देता है, जिसके कारण शरीर में वात और पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है। और शरीर में वात पित्त दोष के प्रकोपित होने से शरीर में 120 प्रकार के रोग जन्म लेते हैं, जैसे कि दाह मतलब जलन, पेट का जलन, गले का जलन, छाती का जलन, आँख का जलन, गुदामार्ग का जलन, पेशाब में जलन आदि आदि अनेकों प्रकार के पित्तज रोग होते हैं। रक्त पित्त मतलब ब्लड आना, मुंह से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, गुदामार्ग से ब्लड आना, पेशाब के रास्ते से ब्लड आना, खून आना। मतलब बहुत ज़्यादा जब गर्मी लग जाता है तो शरीर से खून निकलने लगता है, उसको रक्त पित्त कहा गया आयुर्वेद में। तो इस प्रकार के रक्त पित्त रोग हो जाते हैं जो शरीर से खून निकलने लगता है। फिर से शरीर में खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी, मुंह का अल्सर, पेट का अल्सर आदि आदि अनेकों प्रकार के पित्तज व्याधियां जन्म लेते हैं। ज़्यादा गर्मी लगने से पहले शरीर में पित्त दोष का प्रकोप होता है, और जब पित्त दोष का प्रकोप हो जाता है, जब शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है, शरीर का खून जल जाता है, शरीर के कफ धातु जब क्षय हो जाता है पित्त दोष की वजह से, तब जो है कि वात दोष का प्रकोप होता है शरीर में। और फिर वात दोष के प्रकोप होने से होठ का फटना, होठ का सूखना, गले का सूखना, मुंह का सूखना, और बहुत ज़्यादा पेट में गैस होना, बहुत ज़्यादा डकारे आना, आँख का रुक्ष हो जाना, बालों का ड्राई हो जाना, रुक्ष हो जाना, शरीर में रुक्षता आ जाना, शरीर में टीबी का प्रकोप हो जाना, टीबी रोग हो जाना, फिर हाथ पैर का फटना, शरीर का बहुत ज़्यादा शरीर में ड्राइनेस आ जाना, शरीर का बहुत ज़्यादा छीड़ हो जाना आदि आदि अनेकों प्रकार के शारीरिक रोग हो जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा जब शरीर से कफ धातु का क्षय हो जाए और वात वृद्धि हो जाए तो फिर मानसिक रोग भी हो जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी। फिर इसमें हार्ट और की भी समस्या हो जाता है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर का बिगड़ जाना आदि आदि अनेकों प्रकार के वातज रोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी लगने से। तो अब हम जान लेते हैं कि गर्मी के महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आयुर्वेद में महर्षि भागवत जी ऐसा कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के महीने में लवण, कटु और अम्ल इन 3 स्वाद से परहेज करें। लवण मतलब नमक, कटु मतलब तीखा और अम्ल मतलब खटाई। इन 3 स्वाद से, नमक से, तीखा से और खटाई से, इन 3 स्वाद का सेवन कम से कम करें। ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम मात्रा में इसका सेवन करें। अगर अति मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो मैंने जो रोग बताए हैं, जैसे कि पित्त के 40 रोग और वात के 80 रोग, ये रोग आपके शरीर में प्रकोपित हो जाएंगे अगर इन 3 स्वाद का सेवन आप करते हैं तो। और बहुत ज़्यादा अति सेवन कर लेते हैं तो बहुत तत्काल ही इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, बीमारियों के रूप में, व्याधियों के रूप में। तो ये परहेज बताए हैं महर्षि भागवत जी ने। अब आगे जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, वहाँ शीतल मेडिसिन की बात कर रहे हैं कि शीतल और स्निग्ध मेडिसिन का सेवन करें। मतलब जो खान पान, ऐसा खान पान रखे जो दवाई बन जाए। यहाँ खान पान समझाया गया, ऐसा खान पान रखे कि जो मेडिसिन बन जाए हमारे पेट में जा करके। तो जैसे कि दुर्भा या दूभ, गांव के भाषा में इसको दूभ कहते हैं, हमारे इसको दूभ कहते हैं, दूभ। और इसको आयुर्वेद में दुर्भा के नाम से कहा गया है। तो ये जो दूभ है, दुर्भा है, इसका सेवन करें। ये जो है कि आप थोड़े मात्रा में, लगभग जूस का, अगर जूस की हम बात करें तो 20 से 25 ml, और यदि चबा के खाने की बात करें तो लगभग 20 पत्ते इसका चबा के खाएं। तो इसके सेवन से शरीर में ठंडक मिलेगा, शरीर को ठंडक मिलेगा, शरीर में स्निग्धता बढ़ेगा, और जो शरीर में जो कफ धातु का क्षय होता है ग्रीष्म ऋतु में, वो कफ धातु क्षय नहीं होगा, और जब कफ धातु क्षीण नहीं होगा तो वात दोष प्रकोपित नहीं होगा, और शीतलता के कारण पित्त दोष भी समन हो जाएगा। तो वात और पित्त दोनों दोष समन हो जाते हैं दुर्भा के सेवन से। और ये बहुत सहज रूप में उपलब्ध है, हर गांव में, हर गली में, हर खेत में ये उपलब्ध है, बहुत ही सहजता से। तो आप दुर्भा का सेवन करके भी 120 प्रकार के रोग से बच सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दुर्भा का सेवन जरूर करें, इसके अनंत लाभ है, अनंत फायदे हैं।
शहद का भी सेवन आप कर सकते हैं सम मात्रा में, 1 से 2 चम्मच शहद आप सेवन करें, शहद का सेवन करें। इससे भी होगा ये कि आपके शरीर में जो पित्त दोष प्रकोपित, जो जलन होता है, जो दाह होता है, जो ब्लड आने जाए, मुंह का जो पकना हो गया, पेट का अल्सर हो गया, ये जो घाव है, फोड़े फुंसी, खाज खुजली, दाग धब्बे, जो पित्तज रोग प्रकट होते हैं, पित्तज कांस, ये सभी बीमारियां आपका समन रहेंगे, शांत रहेंगे ग्रीष्म ऋतु में। तो आप शहद का प्रयोग करके, शहद का सेवन करके भी आप अपने पित्त दोष को शांत रख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु में। और यदि आपका पित्त दोष समन रहा तो वात दोष भी शांत रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में पहले पित्त बिगड़ता है, फिर वात बिगड़ता है, ठीक है। तो आप अगर पित्त दोष का अपना समन कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, तो आपका वात दोष भी शांत रहेगा। तो आप केवल शहद का सेवन करके भी आप अपने आप को 120 बीमारियों से बचा सकते हैं। काकड़ी, खीरा, चुकंदर के सलाद का सेवन करें, ये भी शीतल है, शीतल खान पान है। तो इसके जो कि शीतल प्रभाव से, इसके शीत प्रभाव से, ठंडे प्रभाव से आपके शरीर में पित्त का प्रकोप नहीं होगा। और जब पित्त का प्रकोप नहीं होगा तो आपका वात दोष भी शांत रहेगा। ग्रीष्म ऋतु में पहले बता रहा हूँ कि पहले पित्त का प्रकोप होता है, फिर वात का प्रकोप होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में आप गर्मी से बचें। अब ये ठंडे खान पान, इससे आपका सुरक्षा होगा, आपके शरीर में पित्त का समन हो जाएगा। और जब पित्त समन हो गया तो फिर आगे दोष प्रकोपित नहीं होंगे, यहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में ठंडा खान पान रख करके आप अपने दोष का समन कर सकते हैं। घी का सेवन करें, घी भी उत्तम बताया गया, सम मात्रा में, थोड़े मात्रा में कहा गया है। गर्मी के महीना में ऐसा कहा गया कि थोड़े मात्रा में घी का सेवन करें, ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक हो जाएगा। थोड़े मात्रा में घी का सेवन जरूर करें। घी को पित्त शामक कहा गया है और वात शामक कहा गया है। तो ये बहुत अच्छा वात शामक और पित्त शामक औषधि है। अब अगर घी की बात करें तो गाय का घी अति उत्तम है, ठीक है। तो आप 1 चम्मच की मात्रा में घी का भी सेवन करें, इससे भी आपका वात और पित्त दोष दोनों शांत रहेगा और आपके 120 बीमारियां शांत रहेंगे घी के सेवन। हल्का कपड़ा पहने, हल्का कपड़ा पहनने से भी आपके शरीर में गर्मी से बचेगा, आपका शरीर गर्मी से बचेगा। और गर्मी से बचता है तो आपके शरीर में वातज और पित्तज रोग नहीं होंगे। अब एक और उपाय बताया गया आयुर्वेद में गर्मी से बचने के लिए और गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए, और वो है ब्रह्मचर्या। अब आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में स्त्री सहवास ना करें। तो स्त्री सहवास ना करने का मतलब ब्रह्मचर्य ही कहा गया है यहाँ पे। तो ऐसा कहा गया है, महर्षि भागवत जैसा कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में स्त्री सहवास से बचें। तो स्त्री सहवास भी ना करें, मतलब ब्रह्मचर्य का आप पालन करें ग्रीष्म ऋतु में। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी शरीर में स्निग्धता बढ़ता है, शरीर में चिकनापन बढ़ता है। गर्मी के महीने में, ग्रीष्म ऋतु में ब्रह्मचर्य का पालन करके भी हम वात और पित्त के रोग से हम बच सकते हैं। वात पित्त के 120 बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो बंधु, ये है संक्षिप्त में ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो जो उपाय मैंने बताया है इस वीडियो में, उस उपाय को फॉलो करके, उस उपाय को करके आप गर्मी के महीने में होने वाली 120 बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो, अपने मित्र को बचा सकते हो, अपने पड़ोसी को भी बचा सकते हो। तो आप जो मैं वीडियो में बताया हूँ उसको फॉलो करें, अपने आस पड़ोस को भी समझाएं, अपने मित्र को भी समझाएं और खुद भी ग्रीष्म ऋतुचर्या को फॉलो करें। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो 120 बीमारी है, इस बीमारियों से आप बचे रहेंगे, इन बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।